आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल भी। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। जिसने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल खेला, वही इंडिया जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जीता, वही इंडिया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला और जीता, एग्जैक्टली वही टीम इंडिया जिसने अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है। और मैं एक और खास बात आपको बता दूं, 23 का फाइनल भारत के अंदर हुआ, 24 का वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ, 25 का दुबई में हुआ और अब ये 26 है अगेन अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद का रिकॉर्ड वैसे टीम इंडिया के लिए बड़े मुकाबलों के लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है, मगर जो उड़ान भरी हुई है टीम इंडिया ने, वो लग रहा है कि किसी भी टीम को साथ में बहा के ले सकती है। और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला, बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना, बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी, अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स, दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से आ रहे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। हां, स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटाया भाई। इस मैच में डिफरेंस जो होता है, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे? अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए, वो वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए, संजू। बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात। कंसेक्यूटिवली 4th फाइनल, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल विनर, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी final winner and 2026 qualified for final. It's a huge achievement and domination on cricket. Oh my God. कमाल जबरदस्त। पहले बैटिंग में सबने रन्स किए, सबने बहती गंगा में हाथ धोए स्वाय अभिषेक के। और पहले वो होता था किला ही खेलता था, अब वो नहीं खेल रहा, बाकी टीम खेल रही है। और खासकर संजू बाबा फिल्मों वाला, ये क्रिकेट वाला संजू बाबा है। कमाल, एक कैच छोड़ा हैरी ब्रूक। अच्छा, हैरी ब्रूक आज ऑफ कलर थोड़ी नजर आए उसका, अगर वो ऑफ कलर ना आते तो मैच और थोड़ा कांटे का होता। बट इंडिया के लिए शायद खुश किस्मती है कि वो ऑफ कलर थे, अदरवाइज वो जब बल्लेबाजी ऐसी पिच के ऊपर वो करता है। 3 मेन थे प्लेयर जो ऐसी पिच के ऊपर इंडिया को तंग कर सकते थे, फिल सॉल्ट, बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर अच्छी फॉर्म में नहीं था, फिल सॉल्ट को पकड़ लिया। फिल सॉल्ट को जो बॉल हुआ है ना, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, वो बॉल के अंदर वो स्विंग था, पर ना इस पिच के ऊपर मैंने किसी बॉल में स्विंग नहीं देखा। हल्का सा पानी का बॉल बाहर निकला है और वो एच दिया है। वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा ही आउट हुआ है। सो वो था, बाकी मतलब जबरदस्त मैच और मजा आया। टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? यार टर्निंग पॉइंट बहुत थे, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूंगा किसी ने बैटिंग अच्छी की, किसी ने बॉलिंग अच्छी की। अक्षर पटेल ने अपनी फील्डिंग से जो जैक का कैच पकड़ा उसने, ओ माय गॉड, मतलब जबरदस्त चस आ गई। कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने IPL से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द, वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था।
अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे 7 रन है। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेज कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है, उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। हाँ, ये 2 ब्लंडर, पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। सबको नजर आ रहा होगा कि संजू ने 89 रन की इनिंग खेली, मगर मुझे लगता है कि नीचे से जो 7 बॉलें 27 रन की हैं, 12-15 बॉलों पे 30-35 रन की हैं, वो तिलक वर्मा, पांड्या, ये शिवम दुबे, इनकी जो इनिंग्स थी ना, एक्चुअली में भारत उनसे जीता है। ये छोटी बॉल, ज्यादा रन्स और सबने आके खाता डाला, वहां से लेके गया। अदरवाइज बैथल ने जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की है, दोनों मैच में डिफरेंस अगर किसी के सबसे नुमाया होना चाहिए वो बैथल का होना चाहिए, मगर उनकी टीम हारी है। उसकी वजह ये, उसके साथ कहीं पर भी वो इनिंग किसी ने नहीं खेली है जैसे पांड्या खेल गए, जैसे शिवम दुबे खेल गए, जैसे तिलक वर्मा खासकर खेल के गए हैं। सो पूरे टीम वर्क नजर आया आज इंडिया का, बॉलिंग में, बैटिंग में, और सबसे खास बात, एक खिलाड़ी जिसने ना बैटिंग में कुछ खास किया ना बॉलिंग में कुछ खास किया, मगर फील्डिंग में अपनी टीम को जीत दिलवाई। खासकर पहला कैच और जो विल जैक का कैच पकड़ा, वो वहां से मैच भारत की गोद में आकर गिरा। और टीम इंडिया ने बताया कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी उनके पास मौजूद जरूर है, मगर इंग्लैंड ने भी बताया कि वो भी सेमीफाइनल का पूरा हक रखते थे। ये वही टीम इंडिया है जिसके बारे में एक बार शक बन गया था कि वो इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, और आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और मेरा मानना है कि जिस अंदाज की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, शायद अगर हल्का सा अपर हैंड देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ऊपर भी टीम इंडिया का होगा। और बुमराह जिस अंदाज के साथ बॉलिंग करते हैं, एक एक ओवर जैसा कमेटी डाल के नहीं रखा होता, एक एक ओवर अच्छी तरह से यूज करने हैं, वहां पे हुआ। और शिवम दुबे को लेके मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसी टीमों के खिलाफ वो बॉल कर सकता है, मगर जब सीना कंट्री के सामने डालेंगे तो वो भूखे शेरों की तरह पड़ जाएगा। आज भी 22 रन हुए उनको लास्ट ओवर में, मगर कहानी खत्म हो चुकी थी उस ओवर से पहले ही। और तारीफ बनती है बैथल की बहुत। इसका जो कहते हैं ना, मतलब सारी टीम नहीं गई तो मैच एक मजेदार होना चाहिए, वो हुआ और मजा आया है। मतलब इस तरह का सेमीफाइनल आप कम एक्सपेक्ट करते हैं, एक टीम 250 रन कर दे और दूसरी टीम भी तोड़ तक पहुंचावे उन्होंने, और इतना जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग कराए। अगरचे मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने ना, मैं पहले ही बोल रहा था, इंग्लैंड एक्चुअली में आदिल रशीद के ऊपर चलता है, उनकी पूरी की पूरी, जब एशिया के अंदर होता है आदिल रशीद के ऊपर चलता है। अभी एक और हुआ डॉसन का, देखिए 1 ओवर करवाया उन्होंने, विल जैक ने अगरचे ओवर कर दिए, डॉसन का एक, वो थोड़ा सा उनकी बॉलिंग में ना मुझे लगता है 15-20 रन ज्यादा खा गए हैं वो। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडियन कुछ सोचेगा, कहेगा हम शायद 10-15 रन कम कर गए। मुझे याद है जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, ईशान किशन आए प्रेजेंटेशन में, वो जो होता है इनिंग ब्रेक में, उसने बोला मतलब अच्छे रन है, वी आर हैप्पी, बट इस पिच के ऊपर बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगा कि वाकई अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको। जसप्रीत बुमराह के पहले 2 ओवर के स्पेल शानदार, मतलब वो बुमराह को ऐसे ही यूज कर रहे थे ना, इधर उधर करके बचा के रखना है। और मैं बार बार कमेंटेटर का सुन रहा था कि किसी एक को साथ देना पड़ेगा बुमराह का। मुझे लगता है कि पावर प्ले में जो पांड्या ने ओवर किए वो बड़े शानदार ओवर किए उसने, पहले ओवर में शायद 2-3 रन दिए थे उसने। सो कुल मिला के सब अच्छा रहा। और एट द एंड ऑफ द डे हीरो कौन रहा इंडिया की टीम में और विलन कौन रहा इंग्लैंड की टीम में? यार इंग्लैंड के तो मैं कहूंगा हैरी ब्रूक, उसको वो कैच जो छोड़ा, एक आधा उसने फील्ड में भी मिस किया,
ऑफ डे था, किसी का ऑफ डे होता है। और दोस्तों टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब मोहम्मद आमिर मान गए कि भारतीय टीम इस बार प्रॉपर क्रिकेट खेली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला होने वाला है, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि भारतीय टीम फाइनल मैच जीतने में कामयाब होगी या नहीं, कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।